मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार के कार्यकाल का पहला बजट पेश होने वाला है। वित्त मंत्री के पिटारे से इस बार प्रदेश की जनता को क्या सौगातें मिलेंगी, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। कर्ज में डूबी सरकार बजट में कैसे विकास के पहिए को गति देती है, साथ ही किसानों, युवाओं, शासकीय कर्मचारी, महिलाओं, व्यापारी, कारोबारी, आमजनों की अपेक्षाओं पर खरा उतरती है, इसकी तस्वीर तो बजट के साथ ही स्पष्ट होगी। प्रदेश सरकार के बजट को लेकर हर वर्ग से उनकी राय ली तो ज़्यादातर लोगों ने महंगाई से राहत मिले इस पर जोर दिया। साथ ही टैक्स के सरलीकरण के साथ ही बजट में हर वर्ग को राहत मिले इस और सरकार का ध्यान केंद्रित कराया। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर अभी और प्रयास की ज़रूरत भी लोग महसूस कर रहे हैं। साथ ही व्यापारी, कारोबारियों की बजट में सरकार से उनकी अपेक्षाएं भी सामने आईं। मोहन यादव के बजट में इस बार चुनावी वचन पत्र में शामिल बिंदुओं में कुछ बिंदुओं के क्रियान्वयन को लेकर भी बजट में प्रावधान किए जाने की आशा है। मोहन सरकार के आने वाले बजट पर प्रदेश की जनता की क्या है अपेक्षाएं, आप स्वयं सुने। चाहिए आपके लिए बजट ऐसा होना चाहिए कि आम पब्लिक के पकड़ में हो। सबसे बड़ी बात आप देख रहे हैं रोज़गार। आप किसी भी डिपार्टमेंट में यदि जाएंगे तो वहाँ रोना होता है कि भैया हमारे पास स्टाफ नहीं है। आप पुलिस डिपार्टमेंट में जाएंगे तो वो कहेंगे हमारे पास स्टाफ नहीं है। बैंक में जाएंगे तो बोलेंगे हमारे पास स्टाफ नहीं है। और युवाओं के पास खड़े होंगे तो वो कहेंगे हमारे पास रोज़गार नहीं है। तो सरकार करके आ रही है। बजट ऐसा पेश करना चाहिए जिससे आम व्यक्ति को और पब्लिक को और जो स्टूडेंट युवा हो उनको रोज़गार मिले। मैंने देखा है सरकार बड़े बड़े विज्ञापन दे देती है, बड़े बड़ी योजना लागू करती है कि हम 100 करोड़ में ये बना देंगे। 100 करोड़ से आप देख सकते हैं तो मैं ये कहूँगा शायद 2 से 3 लाख एम्प्लॉय की सैलरी हो सकती है। आप ये योजनाएं जो निकाले वो निकालते रहें, लेकिन रोज़गार आम व्यक्ति की नींव है। जब तक व्यक्ति के पास पैसा नहीं आएगा, रोज़गार नहीं मिलेगा, आदमी कुछ नहीं कर सकता है। आजकल सरकार आपने देखा होगा प्राइवेटीकरण पर उतारू है, लेकिन ये आम व्यक्ति के लिए भविष्य में अच्छा साबित नहीं होगा, क्योंकि हर आदमी प्राइवेटीकरण का जो महंगाई हो रही है उसको नहीं पा सकता है। सरकार चाहे तो छोटे उद्योगों को, छोटे व्यापारियों को अगर राहत दे तो बेरोजगारी भी कम हो सकती है और सरकार को भी सुविधा हो सकती है। सबसे पहले इनकी जो लाइसेंस प्रक्रियाओं में जो त्रुटियाँ हैं उनको ये सुधार है। जैसे जीएसटी वालों को आपने छूट दे दी कि 20 लाख के टर्नओवर तक वाले को लाइसेंस की या उसको रिटर्न भरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आप फूड सेफ्टी जो लाइसेंस बनवाना पड़ता है फसाई, उसमें भी एक प्रावधान पहले ये था कि राज्य सरकार अगर चाहे तो उसको राज्य में लागू ना भी करे, लेकिन आपने उनको कह दिया कि साहब 5 लाख रुपये या 12 लाख रुपये टर्नओवर वालों को आपने रजिस्ट्रेशन बाकी को लाइसेंस की अनिवार्यता दी। ये जो त्रुटि है इस त्रुटि को अगर सरकार दूर करे, मैं तो चाहता हूँ कि ये अनुशंसा दें कि जो 1 करोड़ रुपये के टर्नओवर तक के छोटे दुकानदार, लघु और मध्यम कुटीर उद्योग वाले उनको जीएसटी के दायरे से बाहर रखें। साथ में उसी में जो फसाई के लाइसेंस हैं जो फूड सेफ्टी वाले, वो भी उस मापदंड पर समान रूप से हो जाएंगे। उनके लिए भी केवल रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया रहे, उसके ऊपर वालों को आप लाइसेंस। दूसरा, सरकार को शिक्षा के बजट पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और उसके लिए जैसे मैंने अभी एक सुझाव भी रखा था सोशल मीडिया के माध्यम से कि सरकार को महिला बाल विकास को टोटली ख़त्म करके आंगनवाड़ियों को प्री प्राइमरी स्टैंडर्ड के हिसाब से उनको डेवलप करना चाहिए और इसको शिक्षा में मर्ज कर देना चाहिए। इससे ये होगा कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार का बजट भी बचेगा। उस बजट के आधार पर जो शिक्षा अपनी अच्छी बनेगी तो लोग नौकरी की अपेक्षा स्वयं के व्यापार पर ज़्यादा ध्यान देंगे, छोटे छोटे कारोबार बढ़ेंगे, सरकार की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, बेरोजगारी पर भी कंट्रोल होगा। और सरकार से मैं ये उम्मीद करूँगा कि जो हम लोगों की एक मांग थी कि व्यापार आयोग का गठन सरकार अपने स्तर पर करे, तो मैं व्यापारी वर्ग को भी शामिल करें, उनकी अनुशंसा लें। मैं तो प्रशासन से माननीय मोहन यादव जी से यही अपेक्षा रखता हूँ कि किसानों के लिए जो पहले ट्रांसफार्मर रखने की योजना थी सब्सिडी वाली, वो पूर्ववत लागू की जाए। अभी माननीय शिवराज सिंह जी ने घोषणा तो की थी, लेकिन उसको उसी रूप में लागू नहीं किया गया है। इससे काफ़ी किसान परेशान हो रहे हैं, तो उसको पूर्ववत लागू किया जाए तो ये बहुत बड़ी जनता के हित में और किसानों के हित में होगा। जी, महिलाओं के लिए तो ये है कि घर के राशन पानी की बहुत समस्या हो रही है अभी, क्योंकि दाल से लेके चावल से लेके नमक तक महंगा हो गया है। तो बताइए कि मतलब कैसे खर्चा चलाए। अब जैसे कि मान लो हम हैं, हमारे पास तो कोई भी काम भी नहीं है अभी,
तो हम कैसे खर्चा चलाएं? हमारे 2 बच्चे हैं, पढ़ाई की फीस भी है, खाने का खर्चा भी है, आने जाने का भी है, कहीं जाओ तो कैसे चलाएंगे बताइए हमें। क्या अपेक्षा रख रही है सरकार से, क्या चाहती हैं? जी, हमारा कहना ये है कि इतना जितनी महंगाई हो चुकी है उतनी महंगाई ना करें, क्योंकि वैसे तो ज़्यादातर नहीं तो हरी सब्जियां तो जैसे लोग खा ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और जैसे दाल रोटी भी जैसे लोग खाते थे तो अब वो भी नहीं हो रहा है उनका, क्योंकि 80 दो मतलब दाल 120 मतलब 120 से लेके 40 से लेके 180 हो गई, बताइए। अब कैसे चलेगा? इतना बजट तो नहीं है, अपन लोग सहन नहीं कर पाते। जैसे जो मामूली इंसान है वो तो 100 ग्राम दाल लेगा, 200 ग्राम दाल लेगा, तो वो कैसे चलाएगा? पूरे परिवार का बजट नहीं बन पा रहा है इस मामले में। पेट्रोलियम पदार्थों में महंगाई कम होना चाहिए। मध्य प्रदेश में पेट्रोलियम पदार्थ डीजल पेट्रोल में बहुत महंगाई है। जीएसटी की दर भी बहुत ज़्यादा है वो, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की पर तो नहीं है निर्भर जीएसटी, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के जो टैक्स हैं वो कम होना चाहिए और महंगाई कम होना चाहिए। जनता महंगाई से बहुत परेशान है। कौन सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि वह किसानों के लिए खाद बीज और स्कूलों में बच्चों की ज़्यादा फीस लग रही है, तो फीस उस बजट में कम हो। महंगाई बढ़ती जा रही है, हर चीज़ में दिक्कत आ रही है बच्चों को और ना आम जनता को। खाद्यान्न महंगा होता जा रहा है, बस किराया, रेल किराया और तमाम प्रकार के जो भी मानव संसाधन होते हैं सभी महंगे होते जा रहे हैं। बस मैं यही उम्मीद करता हूँ कि कौन सरकार महंगाई पे सबसे ज़्यादा लगाम लगाए। मुझे लगता है कि इस महंगाई में सबसे बड़ा मुद्दा खाद्य पदार्थों की महंगाई का है। ये रोज़मर्रा की चीज़ में लोग इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार से खाद्य पदार्थों में महंगाई, दाल हो गई, तेल हो गया, अन्य चीज़ें जो रोज़ उपयोग होती हैं वो बहुत महंगी है। तो मुझे लगता है कि इसमें उन्हें टैक्स कम करना चाहिए और इसमें भारी छूट मिलनी चाहिए। इस देश में एजुकेशन लोन जिस प्रकार से बढ़ा हुआ है, मुझे लगता है एजुकेशन लोन और होम लोन सरकार को कम करना चाहिए। अन्य लोनों की अपेक्षाओं में इनको प्राथमिकता देते हुए ये दोनों ही लोन कम करें, इस पर से जीएसटी टैक्स भी कम करें। मैं उम्मीद करता हूँ एक मध्यम वर्गीय उड़ान इंसान के नाते कि मुख्य तौर पे कृषि उत्पादों पर बहुत कुछ किसानों के लिए इस बजट में मिलना चाहिए। और सबसे जो मुख्य मुद्दा भी चल रहा है महंगाई पे कैसे नियंत्रण हो, सरकार का ये बहुत ही उचित कदम हम अपेक्षा करते हैं कि इस बार कुछ ऐसा होगा ताकि महंगाई से निजात मिल सके कुछ हद तक। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा और जो पेट्रोलियम उत्पाद पे सबसे ज़्यादा टैक्स मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लिया जा रहा है, इस पे कहीं ना कहीं कुछ कटौती की जाए ताकि आम लोगों को इससे राहत मिले। व्यापार की जो स्थिति है आज के समय में वो थोड़ा डाउनफॉल में जा रही है। इसका कारण मुख्य ये है कि हर व्यक्ति के पास एक निश्चित आय नहीं। किसान डिपेंड है अपनी फसलों पर। फसल आती है साल में लगभग 2 बार, उसमें भी काफ़ी गैम्बलिंग है, फसल कभी अच्छी आए कभी नहीं। तो मैं एज ए व्यापारी चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में कोई ऐसी एक निश्चित आय हो जिससे हर महीने एक निश्चित रुपया हर व्यक्ति की जेब में जाए और उस वजह से हमारे व्यापारों में जो फ़ायदा मिलेगा एक निश्चित आय होने से। आपका क्या अवसर है हमारे क्षेत्र में प्रदान करने चाहिए। हमारे यहाँ पे कारखाने या जो भी हमारे क्षेत्र की खूबियाँ हैं उनको लेके हमारे क्षेत्र में कारखाने निर्मित